जय जोहार, नमस्कार संगवारियों, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ने पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया। यूजीसी नेट की परीक्षा जुलाई महीने में आयोजित कराई जाएगी। प्रदेश में बारिश का हाई अलर्ट हुआ जारी। अब प्रदेश के घरों में घर घर लगाए जाएंगे बारकोड। आइए जानते हैं अब खबर विस्तार से। प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके प्रभाव से प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। वहीं दिन के तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कमी आने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जसपुर जिले के लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने चल रहे प्रदेश में विभिन्न योजनाओं की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास काम तेजी से किए जा रहे हैं। जसपुर जिले में लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ जसपुर जिले में पर्यटन के भी अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर्यटन के साथ साथ क्लाइमेट को देखकर फसल उगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने जसपुर के संस्कृति को बचाने के लिए देवगुड़ी संरक्षण अभियान सभी विकास खंडों में चलाने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्याओं को सुलझाने के निर्देश भी दिए। वहीं फरसाबहार ब्लॉक में चल रहे स्वामी आत्मानंद स्कूलों में बच्चों के आवागमन की सुविधा हेतु कलेक्टर को बस चलाने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री फरसाबहार स्थित राधा कृष्ण मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। देश में कल कोरोना के करीब 16,000 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा पिछले 100 दिनों में सबसे ज्यादा है और देश में सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर लगभग 92,000 हो गई है। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे के दौरान करीब 1400 लोग संक्रमित पाए गए। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के 24 घंटे के दौरान 92 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 1% से कुछ कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा मरीज दुर्ग जिले में पाए गए। रायपुर में 21 नए मरीज और बलौदाबाजार में 16 नए मरीज पाए गए हैं। प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दिया जाएगा। यह नौकरी चतुर्थ और तृतीय श्रेणी में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बगीचा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान इस बात की घोषणा की है। उन्होंने बगीचा में पॉलिटेक्निक कॉलेज और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने के लिए कहा है। साथ ही खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने प्रवास के दौरान कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में 82 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों की बैठक ली और सरकार की योजनाओं को सभी लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों के लिए अभियान चलाकर जाति निवास प्रमाण पत्र बनाए जाने को कहा है। यूजीसी यानी राष्ट्रीय अनुदान पात्रता परीक्षा ने नेट की परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। यूजीसी नेट के द्वारा आयोजित होने वाले दिसंबर 2021 की परीक्षा और जून 2022 की परीक्षा एक साथ आयोजित कराई जाएगी। तो परीक्षा 8 जुलाई से शुरू होकर के 14 जुलाई तक संपन्न होगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक बार फिर से कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रवास के दौरान लौटने के बाद कोरोना टेस्ट करवाने के पश्चात रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके दी। श्री सिंहदेव ने कहा कि अभी मेरी स्वास्थ्य ठीक है और डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन का पालन कर रहा हूँ। राजधानी रायपुर में एक निजी बैंक में फर्जी चेक के जरिए 16 करोड़ 40 लाख रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने 2 बैंक मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद आरोपियों ने बताया कि 2 प्राइवेट बैंक के मैनेजरों के साथ यह ठगी को अंजाम दिया गया है। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत जी ने बताया कि आरोपियों के पास से 84 लाख रुपए बरामद किया गया है और इस मामले के बाद अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस मामले को करके बैंक के एक कर्मचारी ने रिपोर्ट दर्ज करवाया। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि मंडी बोर्ड के खाते से फर्जी तरीके से पैसा निकालकर अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू किया तो हैदराबाद से 2 आरोपियों को और रायपुर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
रायपुर में अब हर घर में एक डिजिटल कोड लगेगा। इससे न केवल घरों की पहचान मिलेगी बल्कि ई गवर्नेंस मॉडल से भी लोग जुड़ेंगे। आपको बता दें कि इस कोड के जरिए सरकार की 26 योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। स्मार्ट सिटी योजना के 7 साल पूरा होने के अवसर पर इस योजना को रायपुर में लागू किया जा रहा है। रायपुर के कुल घरों का 3.5% घरों में डिजिटल डोर लगाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी योजना के द्वारा चलाया जा रहा है। इस यूनिक नंबर से डोर टू डोर कचरा संग्रहण, संपत्ति कर, जल कलेक्शन, नामांतरण, भवन अनुज्ञा, निमित्तीकरण समेत 26 जरूरी सेवाओं के साथ साथ पुलिस सेवा, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की आपातकालीन सुविधा भी घर बैठे मिलेगी। साथ ही इस डिजिटल नंबर के आधार पर सभी संपत्ति मालिकों को संपत्ति का आईडी भी मिलेगा। जी हाँ, रायपुर के स्मार्ट सिटी में स्मार्ट तरीके से कामों को करने की कवायद शुरू हो गई है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को लोकतंत्र के ऊपर विश्वास बताने को कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को आपातकाल के दौरान चलाए जाने वाले जन आंदोलन को भूलना नहीं चाहिए। देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था और उसी समय नागरिकों का सभी अधिकार छीन लिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस समय आज़ादी के 75 वर्ष देश मना रहा है, उस समय आपातकाल के दिनों को नहीं भूलना चाहिए। प्रदेश में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मुंगेली जिला के पंडरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रयागराज से आ रही यात्रियों से भरी बस पलट गई। इस दुर्घटना से 2 बच्चों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस बस में करीब 60 यात्री सवार रहे जो सुल्तानपुर से बिलासपुर लौट रहे थे। घायल लोगों को पंडरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री ने घटना की जानकारी पाने के बाद तुरंत जिला प्रशासन को राहत पहुंचाने और घायलों को अस्पताल ले जाने के निर्देश दिए। वहीं जांजगीर चांपा जिले की अकलतरा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार शिक्षक को तेजी से टक्कर मार दिया, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पिंडरा जिले के बसावन क्षेत्र के किसानों ने क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ नहीं मिलने के लिए जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी और प्रबंधक के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। किसान तेजलाल विसलाल का कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समेत कई योजनाओं की राशि खाते में जमा थी, वहीं स्टेटमेंट निकालने पर खाते में जमा राशि नहीं दिख रही है। इस मामले पर शाखा प्रबंधक उनके घरों में जाकर मामले को दबाने की बात कह रहे हैं। बता दें कि मेडुका कृषि समिति में और भी कई किसान हैं जो बैंक प्रबंधक के ऊपर धांधली का आरोप लगाते हुए फसल बीमा की राशि को गबन करने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही मामले का उजागर होने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करने की बात कह रहे हैं। बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जसपुर जिला के फरसाबहार विकास खंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ईब नदी के किनारे आयोजित कार्यक्रम में ग्राम कॉलेज अहरिया में प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, पुलिस चौकी और तपकरा में नायब तहसीलदार कोर्ट की स्थापना करने को कहा। मुख्यमंत्री ने तपकरा में स्वामी आत्मानंद स्कूल, फरसाबहार में सरकारी बैंक और मौजूद हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में बदलने के लिए तथा फरसाबहार में 64 देवगुड़ी के सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी। श्री बघेल ने फरसाबहार हाथी प्रभावित क्षेत्र में हाई मार्ट लाइट लगाने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा इसी साल अंग्रेजी माध्यम के 76 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने जा रही है। ये स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को 1 जुलाई से प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही इन स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती हेतु तारीखों को भी सुनिश्चित किया गया है। ये स्कूल खुलने के बाद प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की संख्या 171 से बढ़कर 237 हो जाएगी। वहीं प्रदेश में 32 स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय भी संचालित हो रही है और राज्य सरकार ने हिंदी माध्यम स्कूलों की संख्या भी बढ़ाने के लिए कहा है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आने वाले 9 अगस्त को व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार, संसाधन और डेयरी पालन के हितग्राहियों को सम्मानित किया जाएगा। आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कल मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों को इस बारे में जरूरी तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन अधिकार प्रकरण की समीक्षा और लोगों को वन अधिकार पट्टा दिया जाना शासन की पहली प्राथमिकता में से एक है। इसमें अधिकारियों की ओर से किसी भी प्रकार का ढील ढाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नरवा विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में 30,000 नालों को चिन्हांकित किया गया है। देश के 8,000 नाला वन क्षेत्र में स्थित है, जिनमें से 6,500 नालों की मरम्मत कराई जा रही है। इसमें करीब 1200 करोड़ रुपए के ज्यादा का खर्चा आया हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रखे गए समीक्षा बैठक में यह जानकारी दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नरवा योजना के अंतर्गत जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कामों को वैज्ञानिक पद्धति से किया जाए और इस योजना से होने वाले जन संरक्षण को वैज्ञानिक पद्धति से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से जानकारी लिया जाए। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में 20 से 30 सेंटीमीटर जल स्तर तो वहीं मैदानी इलाकों में 7 सेंटीमीटर जल स्तर का बढ़ाव हुआ है। जांजगीर चांपा जिले के पिहरित गांव में बोरवेल में फंसे राहुल साहू को निकाले जाने के बाद इलाज के बाद बिलासपुर के निजी अस्पताल से छुट्टी दे दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल के घर लौटने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सभी लोगों की मेहनत से आज राहुल ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राहुल का स्पीच थेरेपी कराया जाएगा, जिससे राहुल लोगों से बोलचाल कर सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपनी मन के विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे सभी क्षेत्रीय समाचार चैनलों में एवं आकाशवाणी में प्रसारित किया जाएगा। बुलंद हौसले के साथ एवरेस्ट बेस कैंप में पहुंचने वाले प्रतिभागियों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुलाकात करेंगे। इसमें अलग अलग उम्र के 4 दिव्यांग और 1 ट्रांसजेंडर मिलकर पर्वतों पर ट्रैकिंग किया। एवरेस्ट बेस कैंप का ऊंचाई 5,464 किलोमीटर है। मिशन इंक्लूजिंग नाम से शुरू 5 अप्रैल को शुरू इस मिशन में बेस कैंप की चढ़ाई 3 मई को पूरा हुआ। मुख्यमंत्री ने इन टीमों को सराहा और कहा इनका हौसला अन्य लोगों की प्रेरणा स्रोत बनेंगे। छत्तीसगढ़ से 382 हज यात्री मक्का मदीना के लिए रायपुर से रवाना हुए। इस जत्थे में 202 पुरुष और 180 महिला शामिल है। राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने बताया कि रायपुर से रवाना हुए हज यात्रियों के गुट मुंबई के एयरपोर्ट से जद्दा जाने के लिए रवाना हुए, जिनकी वापसी 2 अगस्त को होगा। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों में सऊदी अरब की सरकार कोरोना महामारी के चलते हज यात्रियों पर प्रतिबंध लगाया था, के बाद यात्रा को अब बहाल कर दिया गया है। आज 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस है। इस दौरान प्रदेश के सभी विभागों के द्वारा बड़ी संख्या पर बड़ी पैमाने पर नशा मुक्ति के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। समाज कल्याण विभाग की ओर से इस विषय में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं भारत माता वाहिनी के माध्यम से पंचायत में नशा मुक्ति के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।